नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? इसका सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? इसका सही जवाब है सतारा को 1848 में और संबलपुर को 1849 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है झांसी का 1854 में किया गया और अवध का 1856 में किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? इसका सही जवाब है मंगलोर की संधि, 11 मार्च 1784, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? इसका सही जवाब है लॉर्ड एलन बरो ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही जवाब है औद्योगिकरण में कमी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही जवाब है मदुरई से संबंधित थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को याति किसने प्रदान की? इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पर पड़ी थी? इसका सही जवाब है कूका आंदोलन की नींव पंजाब में 1872 में पड़ी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई? इसका सही जवाब है समाचार चंद्रिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था? इसका सही जवाब है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है लखनऊ में हुई थी 1936 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, चंपारण सत्याग्रह क्या था? इसका सही जवाब है गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह, यानी कि भारत में बिहार के चंपारण जिले में 1917-18 के मध्य किसानों से संबंधित। अगला प्रश्न, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुई? इसका सही जवाब है वर्ष 1918 में मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद हो गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? इसका सही जवाब है किसानों पर अत्यधिक कर रोपण के विरोध में, वर्ष 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सिलेक्ट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ? इसका सही जवाब है वर्ष 1919 में। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? इसका सही जवाब है M.A. जिन्ना ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? इसका सही जवाब है विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न, किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इसका सही जवाब है युगांतर से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? इसका सही जवाब है 1913 में दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसका सही जवाब मेहता तेलंग त्यागबाजी को। अगला प्रश्न, किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? इसका सही जवाब है M.K. गांधी ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, किसने कहा था? इसका सही जवाब है लॉर्ड मैकाले ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही जवाब है C.R. दास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29,
पांडिचेरी किसका उपनिवेशक रहा है? इसका सही जवाब है फ्रांस का। अगला प्रश्न, डच्चों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया? इसका सही जवाब है मद्रास को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? इसका सही जवाब है बक्सर की लड़ाई। अगला प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही जवाब है बंगाल का नवाब मीर जाफर था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, एक्स ला चैपल संधि 1748 का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी या उत्तराधिकार। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 का संबंध किससे है? इसका सही जवाब पांडिचेरी की संधि ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य। अगला प्रश्न, मद्रास की संधि 2 अप्रैल 1769 का संबंध किस युद्ध से है? इसका सही जवाब प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, अंग्रेजों की हार हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष गवर्नर जनरल का पद स्वीकार किया? इसका सही जवाब है 1899। अगला प्रश्न, वर्ष 1905 के दौरान कौन गवर्नर जनरल रहा? इसका सही जवाब है लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, लॉर्ड हॉर्डिंग किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बना? इसका सही जवाब वर्ष 1910 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, वर्ष 1926 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड इरविन, 30वें गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना अधिकारी थॉमस मुनरो कब तक मद्रास के गवर्नर रहे? इसका सही जवाब वर्ष 1819 से 1827 तक। रैयतवाड़ी व्यवस्था जनक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? इसका सही जवाब है मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न, उदत मार्तंड जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब है 30 मई 1826 कलकत्ता। संपादक थे जुगल किशोर शुक्ला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? इसका सही जवाब है स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? इसका सही जवाब है 1866 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसका सही जवाब वर्ष 1940 से 1946 अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, बारिंदर घोष किससे जुड़े हुए थे? इसका सही जवाब है अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सी विजय राघव चेरियार ने अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब है नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि परित्याग कर दिया था? इसका सही जवाब है जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? इसका सही जवाब है राजकुमार शुक्ल ने। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक मानी जाती है? इसका सही जवाब है नमक सत्याग्रह में। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? इसका सही जवाब है लाल कुर्ती रेड शर्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया? इसका सही जवाब है पूना समझौता। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? इसका सही जवाब है 1905 में की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? इसका सही जवाब है रजनी कोठारी ने। अगला प्रश्न, असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1839 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, जाति प्रथा का विनाश के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण किससे संबंधित माना जाता है? इसका सही जवाब है थॉमस मुनरो से। अगला प्रश्न, दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है W.A. फेयर सर्विस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, S.C. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? इसका सही जवाब है 1939 में। अगला प्रश्न, किसने 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब है डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63,
किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? इसका सही जवाब है चार्टर एक्ट 1853। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? इसका सही जवाब है 1892। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ? इसका सही जवाब है हैदर अली विजयी हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? इसका सही जवाब है 1818 में। अगला प्रश्न, 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? इसका सही जवाब है दिल्ली को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसका सही जवाब है मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस प्रांत से थी? इसका सही जवाब है अवध प्रांत से सबसे ज़्यादा अधिक थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है करम शाह ने। अगला प्रश्न, फराजी कौन थे? इसका सही जवाब है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब है बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। अगला प्रश्न, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? इसका सही जवाब है शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75। वंदे मातरम का संपादन किसने किया? इसका सही जवाब है अरविंद घोष ने 1905 6 अगस्त 1906 को पहली बार प्रकाशित। अगला प्रश्न, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया? इसका सही जवाब है संध्या का किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77। अंग्रेजी साप्ताहिकी समाचार पत्र दी कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? इसका सही जवाब है मौलाना मोहम्मद अली ने 1911 से 1914। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। 1924 का बंगाल का ताराकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? इसका सही जवाब है मंदिरों में भ्रष्टाचार के। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? इसका सही जवाब है बंधुआ मजदूर से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? इसका सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? इसका सही जवाब है 35वें अधिवेशन नागपुर में 1920 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास। 37वां अधिवेशन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई? इसका सही जवाब है लखनऊ 49वें अधिवेशन 1936 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86। कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? इसका सही जवाब है सोहन सिंह भाकना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के स्थान पर संगठित किया गया था? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? इसका सही जवाब है स्टुटगार्ट 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में। अगला प्रश्न, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन बंग भंग के बाद शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह किसने लिखा है? इसका सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला प्रश्न, कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? इसका सही जवाब है जगत नारायण मुल्ला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया किस कारण शुरू हुई? इसका सही जवाब है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण जी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अपनी मृत्यु के पूर्व किस संगठन का गठन किया? इसका सही जवाब है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95। सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? इसका सही जवाब है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96।
किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इसका सही जवाब है छपरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? इसका सही जवाब है पीटर मारित्सबर्ग। अगला प्रश्न, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसका सही जवाब है चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है सत्ता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100। गांधी जी को वन बैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? इसका सही जवाब है माउंटबेटन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 101। कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? इसका सही जवाब है M.K. गांधी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 102। कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता? इसका सही जवाब है M.K. गांधी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 103। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? इसका सही जवाब है वाराणसी BHU में दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 104। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 105। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14वां सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? इसका सही जवाब है 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 106। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इसका सही जवाब है C. राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 107। वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? इसका सही जवाब है 6। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 108। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? इसका सही जवाब है द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 109। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग ने किया था? इसका सही जवाब है स्ट्रेची आयोग ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 110। न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? इसका सही जवाब है अरविंद घोष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 111। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? इसका सही जवाब दादा भाई नौरोजी ने यह वक्तव्य दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 112। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाई? इसका सही जवाब मौलाना हजरत मोहानी ने। किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब है आगा खां। अगला प्रश्न, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है 1925 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 115। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? इसका सही जवाब है डोमिनियन स्टेटस से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 116। इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है बिपिन चंद्र। अगला प्रश्न, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने 12 जुलाई 1943 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 118। कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? इसका सही जवाब है कर्जन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 119। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो द्वादशा ज्योतिर्लिंगों में से एक है, कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 120। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है रेडक्लिफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 121। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है दक्षिण भारत में सूती बस्तर का हाथ से की गई चित्रकारी। अगला प्रश्न, विष्णु चांचलर कौन थे? इसका सही जवाब है चित्रकार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 123। किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है अवनिंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 124। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही जवाब है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 125। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? इसका सही जवाब 1813 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 126। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? इसका सही जवाब है पिट्स इंडिया अधिनियम 1700
1984 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 127, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर के द्वारा खो दिया? इसका सही जवाब है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 128, भारत सरकार अधिनियम 1919 में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? इसका सही जवाब है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 129, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है लेवेंट कंपनी को। अगला प्रश्न, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध का क्या परिणाम हुआ? इसका सही जवाब मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार, टीपू सुल्तान की मृत्यु। अगला प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 133, वर्ष 1899-1905 तक कौन वायसराय रहा? इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, लॉर्ड हॉर्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? इसका सही जवाब वर्ष 1910 से 1916 तक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय के रूप में कब से कब तक रहे? इसका सही जवाब है 1916 से 1921 तक रहे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 136, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? इसका सही जवाब है 1926 से 1931 तक। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड रेडिक, वर्ष 1921 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 138, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? इसका सही जवाब है बत खान दिल्ली से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 139, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? इसका सही जवाब है हैरिस। अगला प्रश्न, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इसका सही जवाब है मनसूलाल नजर। अगला प्रश्न, जस्टिस के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब है टी.एम. नायर। अगला प्रश्न, इंडियन ओपिनियन पत्र की शुरुआत किसने की? इसका सही जवाब महात्मा गांधी ने 1903 से 1915। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 143, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन 1861 की शुरुआत किसने की थी? इसका सही जवाब है तुलसी राम ने। अगला प्रश्न, दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है मौलाना हुसैन अहमद ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 145, लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदार एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 146, इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है आनंद मोहन बोस ने। अगला प्रश्न, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लाने हेतु किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? इसका सही जवाब है एन.सी. केलकर, आई.बी. सेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 148, वर्ष 1919 में आयोजित 34वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 149, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई में किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसका सही जवाब है 48वें अधिवेशन, वर्ष 1934 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 150, वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 53वां अधिवेशन। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग नहीं लिया? इसका सही जवाब है अमृत अधिवेशन 1919 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 152, बीजी तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? इसका सही जवाब है मैक्स मूलर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 153, वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? इसका सही जवाब है लंदन में की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 154, वी.डी. सावरकर ने गुप्त अभिनव भारत को कब बनाया? इसका सही जवाब है 1904 में। अगला प्रश्न, गदर क्या था? इसका सही जवाब भारतीयों के लिए क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 156, कौन कामागाटामारू घटना से संबंधित है? इसका सही जवाब है बाबा गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इसका सही जवाब है सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 158, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? इसका सही जवाब है 1905 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 159, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए? इसका सही जवाब बॉयकॉट स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा। अगला प्रश्न,
ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किससे जुड़े थे? इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 161, गदर पार्टी का गठन किसने किया? इसका सही जवाब है लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इसका सही जवाब चित्तरंजन दास। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, सचिव 9 जनवरी 1923 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 163, इंडियन रिपब्लिक पार्टी रिवोल्ट ग्रुप का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 164, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न, कल्पना दत्त का संबंध किस क्रांतिकारी घटना से था? इसका सही जवाब है चटगांव आर्मरी रेड 1930। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 166, कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? इसका सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 167, दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? इसका सही जवाब 3 बार, कलकत्ता में दूसरे अधिवेशन 1886, लाहौर में 9वें अधिवेशन 1893, कलकत्ता में 22वें अधिवेशन 1906 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 168, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं? इसका सही जवाब भगत सिंह ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 169, एनी बेसेंट मुख्यतः किससे संबंधित रही है? इसका सही जवाब गृह शासन आंदोलन से। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लाने का कार्य किसे सौंपा गया था? इसका सही जवाब महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 171, किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? इसका सही जवाब है हकीम अजमल खान ने। अगला प्रश्न, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? इसका सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 173, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? इसका सही जवाब ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 174, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? इसका सही जवाब है एलन कैंपबेल जॉनसन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 175, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? इसका सही जवाब है एस.सी. बोस ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 176, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? इसका सही जवाब है 1930 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 177, किसने यह लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 178, कौन एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं? इसका सही जवाब है फ्रैंक मोरिस। अगला प्रश्न, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब है 1957 में। अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब है दिसंबर 1971। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? इसका सही जवाब है सन 1912 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 183, कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1964 के वित्त मंत्री थे? इसका सही जवाब है लियाकत अली खान। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था? इसका सही जवाब है जुलाई 18, 1947 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 185, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? इसका सही जवाब है 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? इसका सही जवाब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 187, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? इसका सही जवाब अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 188, किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? इसका सही जवाब है डॉक्टर किचलू। अगला प्रश्न, मेघालय का लोक नृत्य क्या है? इसका सही जवाब है लोहो। अगला प्रश्न, भारतीय वास्तुकला में सूखी का प्रारंभ हुआ कुषाणों के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 191, कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं है? इसका सही जवाब है राजनीति। अगला प्रश्न, किस वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई? इसका सही जवाब है 1922। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 193,
किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, किसने वास्को डी गामा का कालीकटी में स्वागत किया था? इसका सही जवाब है जमोरिन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 195, किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? इसका सही जवाब है लुई 14वें के शासनकाल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 196, कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? इसका सही जवाब है मुर्शिद कुली खान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 197, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? इसका सही जवाब है दिलीप सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 198, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए कौन तीन की परिषद के सदस्य थे? इसका सही जवाब है हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मेंसियल। अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस किस अंगल मैसूर युद्ध से संबंधित थे? इसका सही जवाब तृतीय अंगल मैसूर युद्ध से संबंधित थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 200, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। स्थानीय एवं शासन 1882 का संकल्प। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 201, किसने भारत में लोक निर्माण विभाग 1854 की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे? इसका सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 203, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? इसका सही जवाब है हैदराबाद के निजाम।